हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग बात करें जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वेरिएबल, हाँ वो तो मैंने डिक्लेरेशन बताया था कि तीन प्रकार कैसे डिक्लेरेशन होते हैं, वेरिएबल, लेट और कांस्टेंट। लेकिन आज मैं आपको वेरिएबल के बारे में बताऊंगा और वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए कि वेरिएबल होता है क्या। वेरिएबल क्या होता है बताओ। देखो मैं बताता हूँ वेरिएबल क्या होता है। वेर ए वेरिएबल ये होता है कि डिक्लेरेशन होता है। आप कोई भी चीज डिक्लेरेशन कर सकते हो और उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल की कुछ शर्त होती है। वेरिएबल क्या होती है, कुछ शर्त होती है कि आप वेरिएबल जो डिफाइन करोगे वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल की क्या क्या शर्तें हैं मैं बताता हूँ आपको। वेरिएबल की पहली शर्त तो ये है कि आप कोई वेरिएबल एक कोई नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर, मैं क्या करता हूँ 1A डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और फिर मैं 3 लिखता हूँ। तो देखो 1A के नीचे क्या आ गया हमारा, रेड रेड लाइन आ गई। वो लाइन क्यों आ गई? ठीक है, वो लाइन इसलिए आई क्योंकि वो गलत है। ठीक है, वो लाइन इसलिए आई क्योंकि वो गलत है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ 1A। क्या ये होगा, देखते हैं, सेव करता हूँ। नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं क्योंकि ये गलत है। आप कभी वेरिएबल जो भी आप दे रहे हो, वेरिएबल जो भी डिफाइन कर रहे हो, वो किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से नहीं शुरू होता है, किसी भी नंबर से शुरू नहीं होता है। ये ध्यान रखो। ठीक है, तो और किससे शुरू होता है, आप किससे शुरू कर सकते हो। तो डॉलर साइन होता है, आप डॉलर से शुरू कर दो। ठीक है, डॉलर शुरू कर दो। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर आपको पता ही होगा। मैं देखो डॉलर से शुरू कर दिया, क्या ये अब करेगा प्रिंट? बिल्कुल करेगा। कहाँ जाएगा, देखो 3 प्रिंट कर दिया। ठीक है, आप अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हो। अंडरस्कोर से मैंने शुरू कर दिया, ये लो। क्या अंडरस्कोर से शुरू होगा तो करेगा? बिल्कुल करेगा। कहाँ जाएगा? ठीक है, मैंने ये कर दिया। कंट्रोल कंट्रोल ही चाहिए हमको। ठीक है, मैं शिफ्ट करके ये कर रहा हूँ, सेव। क्या होगा? हाँ बिल्कुल होगा, देखो 3 आ गया है। आप किसी भी और एक शर्त और होती है वेरिएबल करने के लिए। आप अगर कोई नाम दे रहे हो, मान लो कि मैंने दिया माई नेम। माई नेम, तो आप जो भी वेरिएबल दे रहे हो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे डॉट बन के आया, अगर मैं इसको लिख लिख भी दूँ कि माई नेम, मैंने ये लिख भी दिया तो मेरा नहीं आएगा। ठीक है, मेरा नहीं आएगा आउटपुट कुछ भी, देखो कुछ नहीं आ रहा है। तो वेरिएबल की क्या क्या शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि वेरिएबल जो होना चाहिए, नॉट वेरिएबल नॉट डिफाइंड, या फिर आप लिख सकते हो नॉट स्टार्ट विथ नंबर। ठीक है, ठीक है, और क्या नहीं हो सकता। आप नॉट डिफाइंड विथ स्पेस, लाइक दिस मैं लिख दे रहा हूँ माय नेम इस तरह। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ, और किससे नहीं हो सकता, और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से नहीं हो सकता आपका। नॉट स्टार्ट विथ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, एक मिनट, एक्सेप्ट
इससे आप एक डॉलर साइन ले सकते हो और एक अंडरस्कोर, ठीक है। तो इससे आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और बाकी सब तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, ये आपके लिए काम ही करेगा। नॉट डिफाइंड विथ स्पेस, आप बीच में स्पेस नहीं लगा सकते। वेरिएबल नॉट स्टार्ट विथ नंबर, नंबर से नहीं स्टार्ट होगा कोई भी। आप अगर चाहो तो यहाँ पे अगर 1 लिखोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। और नॉट स्टार्ट विद एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट, यानी इसे छोड़ के किसको, डॉलर और अंडरस्कोर को, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कितने स्कोप होते हैं, कितने प्रकार टाइप्स होते हैं, तो उसके टाइप्स कितने होते हैं। वैसे दो ही होता है, लोकल होता है और एक ग्लोबल होता है, लेकिन अनडिफाइंड वेरिएबल भी होता है। अनडिफाइंड वेरिएबल क्या होता है, अब मैंने आपको बताया नहीं। अगर मान लो कि जो माई नेम मेरा ये वेरिएबल है, मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ इसको। मैं नेम को हटा के डिलीट करता हूँ और यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ए इक्वल टू 3 मैंने कर दिया। तो ये डिफाइंड है, क्या है, ये डिफाइंड है और इसका आउटपुट आएगा 3। लेकिन अगर आप डिफाइन नहीं करते हो, आप कुछ नहीं करते हो, आप बस कुछ ए लिख के छोड़ देते हो, क्या आएगा इसका आउटपुट, नहीं आएगा, अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये होता है अनडिफाइंड वेरिएबल, जिसको आप डिफाइन नहीं करते हो। एक होता है आपका लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, वो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है, ठीक है। अगर आप फंक्शन के बाहर आप चाहो कि किसी लोकल वेरिएबल को आप आउटपुट के तरीके से ब्राउजर पे ला सको, तो वो नहीं ला सकते आप। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, मान लो कि वायर ए इक्वल टू मैंने डिफाइन कर दिया 3, और इसके ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया, इंटर करके मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। फंक्शन फंक्शन मैंने डिफाइन किया माई फंक्शन, माई फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैं इसको जैसे मान लो कि मैंने वेरी किया और मैंने इसको कर दिया, एक और डॉक्यूमेंट कर दिया मैंने, छोड़ता हूँ मैं इसको, एक और डॉक्यूमेंट प्रिंट करता हूँ, मैं उसको आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, मैं इसको सेव करता हूँ। आप लोग देखना 2 बार 33 आ रहा है। 33 इसलिए आ रहा है कि मुझे यहाँ पे प्लस अंदर इसके, अच्छा बताइए बी आर टैग कहाँ पे लगेगा। मान लो कि 3 मुझे लगा रहा है, तो बी आर टैग आप कहाँ लगाए बताओ, आप बताओ। यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा कि इसके अंदर लगेगा, तो लगेगा किसके अंदर, इसके अंदर लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बी आर टैग लगाता हूँ और उसके बाद सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखो आप 3 अलग हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 3 आ रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मैं इसको अल्ट दबा के अब दबाता हूँ और फिर उसके बाद देखो ये चला गया फंक्शन के अंदर। अब जो ये वैर है हमारा, ये हो गया लोकल वेरिएबल। क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया। लोकल वेरिएबल देखो, तो लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर मेरा ये डिफाइन रहेगा उसी का आएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई फंक्शन, फंक्शन को क्लोज कहते हैं ना इस तरह माई फंक्शन को आप क्लोज कर रहे हो, तो इसके लिए आप इसको ये लगा दो, ठीक है। तो मेरा इस फंक्शन के अंदर यानी इसके अंदर जो डिफाइन रहेगा वही रहेगा। मैं मान के चलो, अगर मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको ये करता हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ये दे रखा है। डिलीट करता हूँ, उसके बाद सेव करता हूँ और माई फंक्शन ये मैंने सी में लिखा, क्या हो रहा है, माई फंक्शन में लिख दिया सीधे, ठीक है। और माई फंक्शन के बाद मैं इसको करता हूँ पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, और इसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है। और उसके बाद देखो आप 3 आ गया, एक 3 नहीं आया, ये वाला 3 नहीं आया क्योंकि ये फंक्शन के बाहर डिफाइंड है। तो फंक्शन के बाहर अगर डिफाइंड है तो लोकल वेरिएबल बस ही फंक्शन के अंदर का जो लेता है उसके बाद वो बाहर का नहीं लेता, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, अगर फंक्शन को, इस फंक्शन को अगर मैं माई फंक्शन नहीं लगाता हूँ तो क्या होता है, आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा। माई फंक्शन अगर आप यहाँ पे, ये एक तरह से मान के चलो कि जो माई फंक्शन आप कर रहे हो ये एक तरह से आपका लोकल, या फिर आप गलत से कह सकते हो कि स्टार्टिंग वाला है। और माई फंक्शन ये जो नीचे लिखा है वो एक क्लोजिंग होता है, जैसे होता है ना ओपनिंग एक क्लोजिंग लगाते हैं, तो इसलिए एक तरह ये भी डिफाइंड हमारा, मतलब इस तरह आप ले सकते हो इसको। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल अगर आप इसी वैर को अल्ट करके आप लेके आ जाते हो ऊपर, ठीक है, आप ऊपर ला जाते हो और
मैं लिखता हूँ यहाँ पे कट करके ग्लोबल। अब आएगा क्या, देखते हैं। देखो 3 3 आ गया हमारा। तो ग्लोबल आप पूरे कहीं भी स्क्रिप्ट टाइप में आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हो। आप इसका अंत तब तक नहीं होगा जब तक ये अंत नहीं होगा, मतलब जब तक ये खत्म नहीं होगा। आप ये पूरा स्टूडेंट करो तब तक अंत नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप डिलीट नहीं करते हो पूरा। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है, पूरा समझ लो कि एक उसकी एक दुनिया होती है, लेकिन आ, जो लोकल वेरिएबल होता है उसका सिर्फ एक लोकेलिटी होता है, उसकी बस एक इलाका होता है, इलाका, जैसे कोई टाउन एरिया वैसे। लेकिन अगर जो ग्लोबल होता है वो पूरे विश्व में कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। तो उस तरह इस तरह इसको समझो, ठीक है। तो हाँ, समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे वी आर टैग लगा दीजिए। लाइन ब्रेक करने के लिए आप यहाँ पे वी आर टैग यूज़ कर लो, ईजी है। आपको और अच्छे समझ में आएगा। 33 आ रहा तो ये 33 3 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अनडिफाइंड और क्या क्या समझ में आएगा, लोकल और ग्लोबल आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बनता है तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और पसंद आई हो, अगर समझ में आई हो तब सब्सक्राइब करना, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्या मतलब है, आप सब्सक्राइब कर दो अगर समझ में आई हो तो। अगर पसंद आई वीडियो तो आपको समझ में सब्सक्राइब कर दो। और बस इस वीडियो में आज के लिए, अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक के लिए धन्यवाद।